डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम +2 इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या साधनों के चुनाव संबंधी समस्या होती है, यानी हमारी आवश्यकताएं तो बहुत अधिक हैं, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। उन सीमित साधनों का कैसे चयन करना है, किस साधन को किस काम पे लगाना है ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकें, यही चयन, साधनों का चयन हमारी आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या के बारे में पता लगा। अब आर्थिक समस्या के रीजन क्या है? आर्थिक समस्या का रीजन है अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। जैसा कि बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। पहले मनुष्य एक रेडियो से काम चला लेता था, अब मनुष्य के पास रंगीन टीवी, कलर टेलीविजन, एलईडी वगैरह की डिमांड हो गई है। यानी हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या लिमिटेड, दूसरा जो है आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण लिमिटेड मीन्स, अर्थात इसका भी जिक्र हो चुका है। लिमिटेड मीन्स सीमित साधन। हमारे पास साधन सीमित हैं, जो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं उनको संतुष्ट करने के लिए साधन हमारे पास सीमित हैं। तीसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेज, जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग बहुत ज्यादा हैं। हम उनका इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि उनसे से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम लाभ हो सके। कई बार हम उनका प्रयोग जो ना एडिशनल जो यूजेस करते हैं वो सही नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या था? असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। अगला है सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारी केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं मुख्य तो 5, यहाँ पर 3 दे रखी हैं, लेकिन 2 और जो इंपॉर्टेंट है उनका भी यहाँ जिक्र करूंगा। सबसे पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, किन किन का उत्पादन किया जाए, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और उसका कितना अधिक उत्पादन किया जाए, यानी किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे पहले एक अर्थव्यवस्था के सामने ये केंद्रीय समस्या आती है कि उसे किन किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, अर्थात कौन कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, कपड़ा, जो जिन भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा, उपभोक्ता वस्तु के अलावा और दूसरी वस्तुएं कौन सी हैं? दूसरी है उत्पादक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। कौन कौन सी पूंजीगत वस्तुएं? जैसे मशीनें, ट्रैक्टर इत्यादि, इनका उत्पादन किया जाए। युद्धकालीन, युद्ध के अंदर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी होती हैं, परंतु एक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या होती है कि वो किन किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करे और फिर उनका कितनी मात्रा में करे। मीन्स उनको, उनका उत्पादन स्वयं उपभोग करने के लिए कर रही है या जो है बेचने के लिए कर रही है, कितना उत्पादन करे। अब अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए मीन्स उत्पादन किस तरीके से किया जाए, उत्पादन के लिए टेक्निक क्या हो। तो ये समस्या अर्थव्यवस्था के सामने आती है। उत्पादन करने के लिए मुख्यतः 2 तकनीक होती हैं। नंबर 1 पूंजी प्रधान तकनीक, दूसरी श्रम प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक कौन सी होती है? जिसके अंदर पूंजी का, पैसे का ज्यादा प्रयोग किया जाता है श्रमिकों की बजाय। मशीनों का प्रयोग किया जाता है ज्यादा उत्पादन करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। दूसरी मैंने बताया श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक कौन सी होती है? श्रम प्रधान तकनीक जिसमें मशीनों या पैसे के बजाय ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, वो श्रम प्रधान तकनीक होती है। तो ये दूसरी समस्या थी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन कैसे किया जाए। अब तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन खुद के उपभोग के लिए किया जाए या उत्पादन बाहर बाजार में बेचने के लिए किया जाए, ये देखना पड़ता है अर्थव्यवस्था को। यानी उसे हर प्रकार की वस्तु का उत्पादन इस प्रकार से करना पड़ता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो अब उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है कि वह
किन किन उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे और किन किन पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करे जो उसके काम आए, उपभोग में भी और उत्पादन में भी। और इनके अलावा दो और मुख्य समस्याएं और क्या है हमारे सामने, जो मुख्य समस्याएं वो हैं हाउ टू फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे साधन हैं उनका फुल यूज कैसे किया जाए। कई बार क्या होता है कि जो साधन है वो हमारे पास सीमित है और उन सीमित साधनों का प्रयोग हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना अच्छे से हमें करना चाहिए। तो फुल यूज कैसे किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनसे एडवांटेज उठाया जा सके। तो अर्थव्यवस्था के सामने ये भी एक समस्या है। अगला, हाउ टू डेवलप रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं साधन हैं उनका विकास कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था ये सोचती है कि भी साधन तो सीमित है, वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनका विकास कैसे किया जाए, उनके लिए अल्टरनेट यूज और क्या क्या किए जाए, उनके स्थान पर और किन का प्रयोग किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था के सामने की ये भी समस्या आती है। तो आज की इस क्लिप के अंदर, वीडियो के अंदर हम इन्हीं की बातों को करेंगे, बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।